क्या कर रहे हो राहुल? ये क्या लिख रही हो तुम? शायरी। ओ शायरी। अरे राहुल डिस्टर्ब मत करो, लिखने दो मुझे। मुझे और भी लिखना है। सॉरी बेबी, पर आज ये वक्त शेरो शायरी का नहीं, रोमांस करने का है। आज बहुत रोमांटिक मूड में हो। रोमांटिक? क्या करे जाने मन, तुम चीज ही ऐसी हो, तुम्हें देखकर रोमांस आ जाता है। साला तंग आ गया उस गधा मजदूरी से। रूम रगड़ रगड़ के हाथ की लकीर मिट गई है। सोचा था रूम सर्विस से अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा और अच्छी टिप मिलेगी, पर यहाँ तो रात की बोतल का जुगाड़ भी नहीं बन पाता है। इस महीने नौकरी छोड़ दूंगा मैं। हेलो मैम। हेलो सर, कोई है? सर हवाओं का जादू है, दिल बेकाबू है, आए हाय। हे, कौन है तुम? और बिना परमिशन के तुम अंदर कैसे आए? सॉरी मैम, मैं वो रूम क्लीनर हूँ। एक्चुअली मैंने डोरबेल बजाई थी बट किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और दरवाज़ा अनलॉक था, तो मैं सोचा कि रूम क्लीन करके चले जाओ। सॉरी। ओह हाँ, मैंने ही क्लीनिंग के लिए कॉल किया था। सॉरी, मैं वॉशरूम में थी। ओके मैम, कोई बात नहीं। वैसे मैम शायरी बड़े कमाल की है, आपने लिखी है? हाँ, मैंने लिखी है। बहुत अच्छी लिखी है मैम। थैंक यू। वैसे बुरा ना माने तो एक बात कहीं। जी? असल में मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से एक शायरी मैंने पहले कहीं पढ़ी है। कहीं आपने कॉपी वगैरह तो नहीं की ना? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पूरा ओरिजिनल है, मैंने खुद लिखी है। वैसे तुमने कहाँ पढ़ी है? नहीं मैम, एक्चुअली मैं एक ब्लॉगर को फॉलो करता हूँ, शाही और कलम। उनके जैसे कमाल की शायरी ना तो मैंने कहीं पढ़ी है और ना ही कहीं मैंने सुनी। बस उन्हीं के ब्लॉग में मैंने ये शायरी पढ़ी थी। ओह गॉड, मैं तो डरी गई थी। वैसे मैं बता दूं तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए, शाही और कलम की कहानी मैं ही लिखी हूँ और तुम मुझे ही फॉलो करते हो। क्या? सच में? जी हाँ। आपने ही लिखा था? जी हाँ। हे भगवान, क्या किस्मत है हमारी। एक्चुअली मैंने प्रोफाइल पिक्चर्स नहीं लगाई है ना, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पाए। अगर लगाई होती तो पक्का तुम मुझे पहचान लेते। मैम आप नहीं जानते हम आपके कितने बड़े फैन हैं। कसम से, आपके जैसी कमाल की शायरी तो कोई लिख ही नहीं सकता। सच में? मैम अगर आपकी इजाजत हो तो बस आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? हाँ जरूर। थैंक यू सो मच मैम। मैम आप जानती हैं, आपकी शायरी सुनने के बाद हमने भी शायरी लिखना शुरू कर दी है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शायरी सुनाएं? हाँ। इरशाद। अगर मैं लिखूं किताब तो तुझे अपना लिखूंगा, खुली आंखों से देख। एक मिनट। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है। सॉरी, मुझे जाना होगा। क्या नाम बताया था अपना? जीत सिंह। ओके, बट आई प्रॉमिस मैं आपकी शायरी जरूर सुनूंगी। ठीक है? ओके मैम। ओके, तब तक आप रूम क्लीनिंग कर लीजिए। मैम एकदम अच्छे से। मैं आती हूँ। ओके हम चाहिए। अरे धत तेरे की, शिकार तेरे सामने गुलाटी मारकर निकल गया और तू बस वैसा का वैसा हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा। तो तू क्या चाहता था बे? पहली मीटिंग में उस पे झपट पड़ूंगा? हाँ। अबे लड़की का ना आशिक बना जाता है, फैन नहीं। फैन से आशिक बनने में ज्यादा देर नहीं लगी भाई। बिल्कुल सही कहा भाई तूने। स्त्री मोह चीज ही ऐसी है, सारा मजा ही नहीं आता। नपुंसक।
अब मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाया होगा। अब ये सब फालतू की बकवास बंद करो और आगे सुनो। फरमाइए। हम तो श्रुति जी के प्यार में पगला से गए थे, कसम से। जितनी सुंदर उसकी शायरी थी उतना ही गोरा उसका बदन, रेशमी बाल और होठ इतने रसीले कि मुंह से पानी टपकने लगे। इसी तरह सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट ढूंढकर दिन रात उसकी हॉट हॉट फोटो देखने लगे और उन फोटो में तो उनका हॉट अवतार देखकर पूरी बॉडी झंझनाहट सी होने लगी थी। अब मैडम जी को इम्प्रेस करके रहेंगे, ऐसी शायरी लिखेंगे कि मैडम जी भी हमारी फैन हो जाएगी। अरे मैडम जी, आप यहाँ? अरे जी तुम? हाँ मैं अभी आई। एक्चुअली मेरे घर की चाबी मेरे हस्बैंड के पास रह गई है तो उन्हीं का वेट कर रही हूँ। अच्छा, आप कुछ लेंगी? नो थैंक यू। मैडम जी, हाँ जी। आप बुरा ना माने तो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। बैठिए आप। हाँ हाँ बैठिए। हम आपके इतने बड़े फैन हैं, रोजाना आपकी शायरी पढ़ते हैं और आज तो आप साक्षात हमारे सामने बैठे। क्या आप हमारे लिए एक शायरी फरमा सकते हैं प्लीज? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है। इरशाद। इरशाद मैडम जी। जा तोड़ दे मेरा ये दिल, मेरा हर ख्वाब तोड़ दे, जो हाल किया तूने मेरा उसी हाल पर छोड़ दे। खुश रहने का वादा कर, बहुत रुलाया तूने, ना भूलूंगा कहकर एक पल में भुलाया तूने। तो चल एक वादा हम भी करते हैं और एक फैसला हम भी करते हैं कि अब आएंगे तेरे रास्ते, अब किसी सूरत में नहीं। जा बेवफा, अब हमें भी तेरी जरूरत नहीं। अरे मैडम जी, आपकी शायरी का तो कोई जवाब ही नहीं। आप सबसे बेस्ट है और हम आपके सबसे 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 बड़े फैन हैं। अच्छा, तुम भी सुबह कुछ सुना रहे थे ना, सुनाओ। अरे हाँ, हमने खास आपके लिए एक शायरी लिखी है। ओह, मेरे लिए? हाँ। तो देर किस बात की, सुनाओ फटाफट। अभी सुनाते हैं। खुदा ने तुझे बड़ी फुर्सत से बनाया हो, वाह। तुझे देखकर तो उसे भी प्यार आया होगा और भेजा होगा जब तुझे इस जमी पर, तो क्यों गवा बैठा ये अनमोल खजाना, सोचकर बड़ा पछताया होगा। वाह वाह वाह। खुदा ने तुझे बड़ी फुर्सत से बनाया हो। कैसी लगी हमारी शायरी? बहुत अच्छी है। तुम तो छुपा रुस्तम निकले, इतनी अच्छी शायरी बोलते हो। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे फैन हो। आप खूबसूरत इतनी है कि शायरी खुद ब खुद निकल जाती। अब इसमें कोई दो राय भी नहीं है। खुदा ने आपको सच में बड़ी फुर्सत से बनाया हो। अरे जीत जी, आप भी शायराना बहुत ज्यादा कर रहे हो। श्रुति, तुम यहाँ? अरे राहुल, तुम आ गए? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। चलो। चाबी तुम्हारे पास है। जीत, मैं चलती हूँ। तुम शायरी लिखते रहना और मैं सुनूंगी। हाँ हाँ जरूर। बाय। राहुल, राहुल, राहुल। क्या हुआ? देखो ना, मैं एक शायरी लिखी हूँ, तुम सुनोगे ना, तुम भी मेरे फैन हो जाओगे। श्रुति, तुम्हें पता है ना कि मुझे शेरो शायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ रोमांस करने में इंटरेस्ट है। बस राहुल, हद होती है। तुम्हें पता है ना शायरी और पोएट्री मेरे लिए कितनी स्पेशल है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रोमांस की पड़ी रहती है। मेरी फीलिंग की कोई कदर नहीं है तुम्हें। तो इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? नहीं पसंद तो नहीं पसंद, जबरदस्ती है क्या?
हाँ तो तुम मेरा दिल रखने के लिए तो सुन सकते हो ना। तुम्हारी भी कई चीज मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं तो सुनती हूँ ना, करती हूँ ना वो सब। देखो, तुम्हें रोमांस करना है तो ठीक है, वरना मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे फालतू के भाषण नहीं सुनने हैं। गुड नाइट। अरे मैडम जी, इतनी रात गए आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। देखिए मैडम जी, आप हमें काफ़ी परेशान सी लग रही है और काफ़ी गुस्से में भी। अगर आप चाहो तो सब कुछ बता सकते हैं हमें। प्लीज़ बता दो ना क्या हुआ। क्या बताएं? हमारे पति को ना हमारी कदर है, ना हमारे कला की। वो हमारी शायरी को मजाक समझते हैं। वो हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। मैडम जी, हम है ना आपके लिए। आप टेंशन मत लीजिए, हम सपोर्ट करते हैं आप। चलिए, आपका मूड ठीक करने के लिए हम आपको एक शायरी सुनाते हैं, है ना? आप इरशाद कीजिएगा, करोगे ना? इरशाद। कि हर सजदे में हम तेरे नाम की दुआ करेंगे, तेरे आंखों में ठहरे हुए हर आंसू चुरा लेंगे। अगर हुई तुझे तकलीफ तो खुदा की कसम, तेरी एक हंसी के लिए हम अपनी खुशी लुटा देंगे। जीत, तुम सच में मेरे बहुत बड़े सपोर्टर हो। सिर्फ तुम हो जो मेरी फीलिंग को समझते हो। सच बताओ, क्या तुम मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हो? बेशक मैडम जी, हम आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लगता कोई आ रहा है। अगर हमें ऐसे देख लिया तो? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मैडम जी। हम है ना, हमारा रूम बगल में ही है, पूरा खाली है, वहां पे कोई भी नहीं है। आप हमारे साथ चलिए, चलिए आइए। उसी रात हमारी किस्मत ऐसी चमकी कि श्रुति खुद ब खुद हमारी गोद में आके बैठ गई। अबे सच बोल रहा है ना तू? अरे हाँ यार, फिर क्या झूठ थोड़ी बोलेंगे हम। उसके रसीले होठों से लेकर उसके बदन पे अंग अंग चूमते रहे। अब हम एक दूसरे से ऐसे लिपट चुके थे जैसे चंदन के पेड़ पे कोई नागिन लिपटी हो। अबे ओए, बीच में टांग मत अड़ा तू, समझा ना? चंदन कौन थी, नागिन कौन थी? अरे तो एक तो इतनी बड़ी मुश्किल से मैं लिपटा हूँ और इसको मजाक सूझ रहा है। कहानी सुनना है कि नहीं सुनना? अरे सुना। हम श्रुति के बदन से ऐसे लिपटे थे, बीच में से हवा तक भी नहीं निकल रही थी। श्रुति का वो मुलायम बदन अपने आगोश में ले, उसके बालों पर अपनी उंगलियों की पकड़ कसकर हम किसी मशीन की तरह नॉन स्टॉप लगे रहे। दर्द से निकलती उसके मुंह की वो आ अबे यार, इतना बुरा भी आ नहीं था। अच्छा वाला आ था। हाँ, ऐसे ही सही पकड़े। इससे पता चलता था कि उसे पूरा मजा आ रहा था। हाँ, उस रात वो पलंग तोड़ वाइल्ड रोमांस ओए होए होए, कभी नहीं भूलेंगे भाई। हाय मेरे बब्बर शेर, तूने तो छोटे की जगह सीधे छक्का ही लगा दिया यार। बस यार, उस दिन बस मेरी किस्मत अच्छी थी। थैंक गॉड कि वो अपने पति से झगड़ा करके मेरे पास आ गई और मेरा नंबर लग गया। बेचारी, वरना इतना अच्छा मौका हाथ से जाने थोड़ी दूंगा मैं। सही है। शायरी सुना सुना के इसने ले ही ली थी श्रुति जी की कंपनी। अब वो सब छोड़ो और ये बताओ कि अगला नंबर किसका है? हाँ, इस पर ना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तुम सबकी किसी पीटी कहानी सुनकर ना मैं बोलूँ। तेरी बातों से लगता है कि तूने कोई बड़ा हाथ मारा है। हाँ, सही बोला। हाँ, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा भाई बड़ा हाथ ही मारता है, छोटा हाथ तो भाई मारता ही नहीं।
तो अब सुनो,